नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं नेटवर्क, क्या नेटवर्क यूज करते हैं? बेसिकली पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दो ही तरह के नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं। एक होता है वर्क ग्रुप नेटवर्क और एक होता है डोमेन नेटवर्क, एक होता है क्लाइंट सर्वर। ओके, तो नेटवर्क को बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांटते हैं। नेटवर्क को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है नेटवर्किंग मॉडल, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वो नेटवर्किंग वो ऐसा ही मॉडल मत समझ जाइए। नेटवर्क आर्किटेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है वर्क ग्रुप नेटवर्क और दूसरा होता है डोमेन नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बोलते हैं, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के नाम से भी हम जानते हैं। एनीबडी कैन आस्क यू इन इंटरव्यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। पहला क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे, वर्क ग्रुप और डोमेन में अंतर क्या है, ठीक है ये। और वर्क ग्रुप को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। वर्क ग्रुप बोले या पीयर टू पीयर, यहाँ पे डोमेन बोले या क्लाइंट सर्वर, ये इसके। यस, सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप नेटवर्क एंड डोमेन नेटवर्क, क्या अंतर है? कोई अगर आंसर देना चाहता है आप में से, तो मैं आपको टाइम देता हूँ हैंड रेस का 5 मिनट के लिए। जल्दी से कोई आंसर दे सकता क्विकली। इफ यू नो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। और मैं बता दूं, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए कहीं भी इंटरव्यू अटेंड करोगे तो बड़ा ज्यादा चांस रहता है आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है वर्क ग्रुप। क्योंकि देखो, डोमेन या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो इसी पे सारी हमारी ट्रेनिंग आगे होने वाली है। मतलब अगर इंडस्ट्री में बात करेंगे, आईटी इंडस्ट्री में जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ कंपनी में सर्वर क्लाइंट पे ही हम काम करते हैं। क्लाउड एनवायरनमेंट पूरा सर्वर क्लाइंट पे ही काम करता है, ठीक है। तो वर्क ग्रुप नेटवर्क हम कहाँ यूज करते हैं? एनीबडी वांट टू आंसर? हैंड रेज कर सकते हैं, मैंने इनेबल कर दिया आपको। हाँ, यस ऋषद, या प्लीज टेल मी। सर क्लाइंट सर्वर जो होता है सर, वो सेंट्रलाइज के अंडर में होता है सर, वो सिक्योरिटी बाउंड्री में होता है जो क्लाइंट सर्वर होता है। और पीयर टू पीयर होता है, ये सिक्योरिटी बाउंड्री में नहीं होता है, ये एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं सर। ओके, ग्रेट ग्रेट आंसर, गुड 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 गुड। हाँ, और कोई एग्जांपल? जैसे एग्जांपल सर, जैसे साइबर कैब में होता है जो सर, वो पीयर टू पीयर में होता है सर, एक दूसरे से उनके यूजर पासवर्ड कनेक्ट होते हैं। जैसे हम किसी चीज के प्रिंट करना चाहें तो एक सिस्टम से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ओके, किसी भी सिस्टम पे बैठ के। बट ऐसा क्लाइंट सर्वर में नहीं है ऐसा सर। वो सिक्योरिटी बाउंड्री में रहते हैं। गुड 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 गुड। पर चलिए ठीक है, और कोई आंसर? कोई और? इनके कहने का मतलब था, इनका आंसर एक वर्ड में था कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हम एक सिक्योरिटी बाउंड्री होता है जहाँ पे परमिशन एलोकेट कर सकते हैं, हम परमिशन दे सकते हैं। बट वर्क ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई परमिशन नहीं रहता है, सारे कंप्यूटर स्टैंड एलोन होते हैं, ठीक है। और कोई इससे ओके, चलिए ठीक है, आप लोग टाइम लगा रहे हैं तो मैं ही आंसर दे देता हूँ। मैं समझा, थोड़ा सा डायग्राम बना के दूंगा तो आपको जीवन में कभी भूलेगा ही नहीं। एक नेटवर्क हम बना ले रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा नेटवर्क बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पर तीसरा कंप्यूटर लगा हुआ है, और इस कंप्यूटर से हमने एक प्रिंटर लगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, पीसी नंबर 1 है, पीसी नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, जब ये कंप्यूटर लॉगिन करेगा, इसका खुद का अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा, इस कंप्यूटर का अपना खुद का यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा, इस कंप्यूटर का यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। किसी एक कंप्यूटर में हम प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, प्रिंटर को शेयर करेंगे, कहीं से बैठकर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है। लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, there is no security boundary is called work group network। तो इस तरह के नेटवर्क में कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है जहां से इन सभी कंप्यूटर की कंट्रोलिंग किया जा सके, कोई कंट्रोलिंग नहीं है इसमें। मतलब ये प्रिंटर आप किसी भी कंप्यूटर में लगाकर शेयर कर दोगे तो हर जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। पेन ड्राइव हम किसी कंप्यूटर में लगा देंगे, उसको शेयर करेंगे, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। किसी ड्राइव को हम शेयर करेंगे, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो उसे। और इस कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है इसमें, ठीक है।
सबका अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, लोकल यूजर एंड पासवर्ड, जिसको हम एडमिन बोलते हैं। तो इसको हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। नॉर्मली जो कॉलेज या घर पे कोई नेटवर्क हम करते हैं या साइबर कैफे में आप देखते हैं, तो ये सब तरह ये जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे हम वर्क ग्रुप नेटवर्क को यूज करते हैं, जहाँ पे हमें किसी सर्वर की आवश्यकता नहीं है। राइट, आई होप आपको समझ में आया है। डोमेन की बात करेंगे तो सेम आर्किटेक्चर को अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक नेटवर्क हमने बना लिया, एक कंप्यूटर यहाँ पे भी लगा दिया, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया और एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर एक सर्वर लगाया हमने प्रिंटर की जगह पे, इसीलिए इसको सर्वर और क्लाइंट मॉडल बोलते हैं। एक सर्वर रहेगा, बाकी सभी क्लाइंट रहेंगे। अगर हम बात करेंगे प्रिंटर की, तो प्रिंटर भी हम यहीं से, जैसे एक क्लाइंट पीसी हमारा कनेक्टेड है ना, वैसे ही एक हम प्रिंटर लगा देते हैं यहाँ पे। इसको हम नेटवर्क प्रिंटर बोलते हैं एक्चुअली। इसमें भी एनआईसी पोर्ट रहेगा जो केबल के द्वारा इस स्विच में आके कनेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह के नेटवर्क में होता क्या है, ये जितनी क्लाइंट पीसी हैं इनकी सारी कंट्रोलिंग यहाँ सर्वर से होगी। ये सर्वर डिसाइड करेगा कौन से यूजर को किस कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद उसको क्या परमिशन, मतलब ये यूजर को परमिशन देगा तो वो स्पेसिफिक यूजर इंपैक्ट करेगा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे। जैसे मान लो एक यूजर हमने बनाया, 3 यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 बनाया। यूजर 1 में हमने दिया कि यूजर 1 जिस भी कंप्यूटर में लॉगिन करेगा उस कंप्यूटर का ये डेस्कटॉप कोई चेंज नहीं कर पाएगा, रन डायलॉग बॉक्स कोई ओपन नहीं कर पाएगा, कंट्रोल पैनल कोई ओपन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की परमिशन हम उस पर्टिकुलर यूजर पे दे देते हैं, और वो यूजर जब लॉगिन करेगा किसी भी कंप्यूटर पे तो वो ऑटोमेटिक वो इफेक्ट से वो इफेक्टेड हो जाएगा, उस पर्टिकुलर परमिशन से इफेक्ट हो जाएगा। तो आई मीन इस तरह के नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सर्वर है, बाकी सभी क्लाइंट है, और बाकी सारे क्लाइंट की कंट्रोलिंग कहां से हम कर रहे हैं, सर्वर से। तो लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, there is a security boundary is called domain और client server model, right? I hope आपको समझ में आया होगा वर्क ग्रुप एंड डोमेन में अंतर क्या है। वर्क ग्रुप एक भाषा में एक लाइन में आप आंसर देंगे क्या, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड इट इज अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर क्या है, एक सेंट्रलाइज, एक सेंट्रल सर्वर है जहां से सारे कंप्यूटर की हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इसको हम सेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। बट यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज ऐसा कुछ रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास जहां से हम कंट्रोलिंग कर सके सभी यूजर की। तो 95% जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, वहां पे हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही यूज करते हैं, जहां पे सर्वर होता है और बाकी सारे रिमेनिंग कंप्यूटर्स क्लाइंट के लिए ट्रीट करते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया वर्क ग्रुप एंड डोमेन में अंतर। अभी कोई आंसर देना चाहता, कोई डिस्कशन करना चाहता, फिर से मैं हैंड रेस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। और अब जो हमारा कल से सेशन होने वाला है हम लोग इसी पे आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट, ये सर्वर जो है कैसे परमिशन देगा, कैसे हम इसके अंदर कंट्रोलिंग करेंगे, वो सब हम कल से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, ये कंट्रोलिंग तभी देगा, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमें बनाना पड़ेगा। जो यूजर की हम बात कर रहे हैं उसी डेटाबेस में वो पर्टिकुलर यूजर स्टोर होगा, उस यूजर को आप क्लाइंट पीसी में लॉग इन करते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, तो क्या है एक्टिव डायरेक्टरी, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करता है, ये हमारा कल का सेशन होने वाला है। अभी फिलहाल मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क ग्रुप में सारे कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, क्लाइंट पीसी, ओके, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक सर्वर है और बाकी सभी क्लाइंट है। तो सारी कंट्रोलिंग हम यहाँ सर्वर से करते हैं। अब ये कंट्रोलिंग करने के लिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तब हमें ये सर्वर अलाउ करता है बहुत सारे परमिशन, बहुत सारे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक यूजर्स पे। ठीक है, और वो जब एक बार परमिशन हम करते हैं ना, वो यूजर किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर परमिशन हमने दे रखा है वो इफेक्टेड हो जाएगा। प्रैक्टिकल जब हम लैब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हैंड रेज ऑप्शन ओपन है,
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। और आज का सेशन यही है हमारा, वर्क ग्रुप एंड डोमेन। कल का हमारा सेशन होने वाला एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, हाउ टू अनइंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी। यस प्रीति मैडम, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया आपको, वर्क ग्रुप और डोमेन? हाँ सर, समझ में आया सर। मुझे ये क्वेश्चन था कि अभी वर्क ग्रुप, अभी जैसे कि डोमेन क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर है, तो वो वहाँ पे सारे डेटा स्टोर होंगे, तो क्लाइंट पीसी बट वर्क ग्रुप में कैसे होता है, मतलब कि वर्क ग्रुप में कुछ भी नहीं होता है। वर्क ग्रुप में एक नेटवर्क हमने लिया, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, ठीक है? ओके सर। ये स्विच है, जितने पोर्ट का स्विच रहेगा उतने कंप्यूटर हम कनेक्ट कर पाएंगे केबल से, ठीक है? ओके। केबल से हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है? ये मान लीजिए हमने 20 कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद इसमें हम एक आईपी डाल देंगे, एक आईपी असाइन कर लेंगे, इसमें एक आईपी असाइन कर लेंगे, सभी में आईपी असाइन कर लेंगे। उसके बाद ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपस में कम्युनिकेशन करने लगेंगे, ठीक है? ओके अब कैसे कम्युनिकेट करना है ये सब आइडिया है आपको, नहीं है? सर, ज्यादा तो नहीं है लेकिन है थोड़ा थोड़ा। मतलब मुझे ये डाउट था कि इसमें अच्छा स्टैटिक आईपी यूज होगा या डायनेमिक आईपी यूज होगा? दोनों। वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों आईपी से, जैसे मान लीजिए एक तो अब हम कहेंगे, आप कह रहे हैं कि मैंने बोला कि आपको कि एक स्विच है, स्विच से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिए, ठीक है? और यहाँ पे स्टैटिक आईपी हमने असाइन कर दिया, ठीक है? तो एक तो नेटवर्क ये हो गया। बट किसी ने बोला अभी हमसे कि नहीं, हमारे पास स्विच नहीं है, हमारे पास राउटर है, ठीक है? ये एक वायरलेस राउटर है जिससे हम सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखे हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्या वो नहीं रहेगा? यस होगा, वो भी करेगा। देखिए अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या कर दे रहे हैं, अब इसके जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एयरटेल का मैंने कनेक्शन लिया ब्रॉडबैंड का, और यहाँ से एक राउटर इन्होंने दे दिया हमें, ठीक है? अब इस राउटर के मदद से, वायरलेस राउटर है, यहाँ से अब हमारे पास लैपटॉप रखे हुए हैं। एक लैपटॉप यहाँ पे है, एक लैपटॉप यहाँ पे है, एक लैपटॉप यहाँ पे है, एक कोई डेस्कटॉप भी हमारे पास है, ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ से इनको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, सभी को ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा, ठीक है? तो अब आईपी मिल रहा है, लेकिन ये भी तो लोकली काम कर रहा है ना, एक ही नेटवर्क में है, तो ये लैन हो गया। ये भी एक वर्क ग्रुप में काम करेगा। यहाँ पे कोई फाइल शेयर करके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकती हैं, यहाँ पे शेयर करके यहाँ पे एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है? तो दो तरह के इससे काम करेगा ये। एक तो मतलब ये ध्यान देना आप कि इस तरह के नेटवर्क में एक सेम रेंज का आईपी होना है, चाहे वो ऑटोमेटिकली होगा या तो फिर आप स्टैटिक आप डालें। स्टैटिक और ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और ऑटोमेटिक? दो तरह के आईपी होते हैं। आईपी दो कैटेगरी में असाइन करते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक, ठीक है? स्टैटिक मींस मैनुअली जो आईपी हम असाइन करते हैं उसको हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं। डायनेमिक मतलब जो आईपी ऑटोमेटिक मिलता है। कहाँ से मिलता है बताएंगे आप? सर, डीएचसीपी सर्वर से। वेल डन, वेरी गुड डीएचसीपी। अब यहाँ हमारे पास डीएचसीपी नहीं है, तो कहाँ डीएचसीपी मिल रहा है, कहाँ से? सर राउटर से। राउटर को कहाँ से मिल रहा है? सर वो तो आइडिया नहीं, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो आईपी होता है तो आइडिया तो है आपको, क्यों करेंगे आइडिया नहीं? वही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो एयरटेल है, एयरटेल के डीएचसीपी सर्वर से मिल रहा है। सर मतलब ये डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे कनेक्टेड होता है, मतलब जो राउटर है हमारा उसमें, या फिर मतलब मुझे नहीं, वो तो कहीं होगा उनके ऑफिस में कहीं होगा, वहां से आईपी प्रोवाइड। अच्छा, मतलब एयरटेल का जो ऑफिस है वो वहाँ पे डीएचसीपी सर्वर होगा, वो जो आईएसपी प्रोवाइड करेगा वहां से हमें डीएचसीपी वो पूल बना देते हैं, पूल से आ जाएगा डायरेक्ट डिवाइस में हमारे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए तो होता है। देखिए ये जो राउटर होते हैं, आप क्या लगता है कि 500 कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट कर लेंगे आप? नहीं, वो फिक्स कर रखे होते हैं, 24-25 कुछ ऐसे फिक्स कर रखे, ठीक है? तो उतना ही उनको मतलब उतना ही आईपी रेंज अलॉट होता है। यस, उतना ही आईपी आपको मिल रहा होगा, तभी तो आप उतने यूज करेंगे, ठीक है? हाँ। और सर एक और क्वेश्चन था, अगर सपोज मतलब मैंने मेरे मोबाइल से जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, तो आईपी वर्जन 6 प्रोवाइड करते हैं ना? नहीं, दोनों रहता है, दोनों रहता है। आप क्या करना अपने गूगल में जाना, गूगल में लिखिएगा आप व्हाट इज माई IPv4 ऐसे लिखिएगा। सर कल मैंने सर्च किया था, ऐसे मुझे डाउट आ रहा था, तो उस पे आप लिखे होंगे व्हाट इज माई IP केवल ये। हाँ, तो आईपी वर्जन 6 आ रहा था, इसलिए नहीं, तो मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या सर्च करने के लिए बोला आपको? टाइप क्या करना है, ऐसे टाइप करेंगे व्हाट इज माई IPv4 ऐसे लिखना आप,
तो सर मतलब एक मोबाइल में क्या वो दोनों अलॉट रहेंगे, मतलब वर्जन 4 एंड वर्जन 6? हर कंप्यूटर में होते हैं डियर, हर कंप्यूटर में। देखिए क्या है, जब आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 क्यों बनाया गया, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में शॉर्टेज आईपी थे, आईपी कम Yes. पड़ रहे थे, ठीक है। हाँ, तो right. आईपी वर्जन 6 किया गया, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनी में आईपी वर्जन 4 ही यूज होता है। फिर भी आईपी वर्जन 6 मिलेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस लैपटॉप में ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए मेरे लैपटॉप में ही मैं दिखा देता हूँ आपको। CMD में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा आईपी कॉन्फ़िग और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे आईपी वर्जन 4 भी दिखेगा आपको, आईपी वर्जन 6 भी दिखेगा। देखिए हाँ सर, ये दो दिखाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये मैंने भी हाँ, किया था आईपी कॉन्फ़िग अपने बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हम लोग तो आईपी वर्जन 4 यूज करते हैं, ठीक है। और एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनली, वो काम करता है एएसपी में, क्या 4 to 6 प्रोटोकॉल। 4 to 6 प्रोटोकॉल ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली आईपी वर्जन 6 में, जो कि हमें असाइन नहीं करना पड़ता। जो हमारी आईपी हो रही होगी ना, जो आईपी हमारी मिल रही होगी आईपी वर्जन 4 को, उसी को वो आईपी वर्जन 6 में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनेट काम करता है वो आईपी, आज के डेट में जो भी इंटरनेट पे एक्टिविटी जो भी काम कर रहा होता है वो सभी आईपी वर्जन 6 पे ही हो रहा है। बट इंटरनली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है एक जगह से। जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस जो है, मेरा एक ऑफिस बैंगलोर में है, एक ऑफिस मेरा यूपी में है, और अब हमें यूपी से बैंगलोर में कम्युनिकेशन करानी है। यूपी के ऑफिस में मैं आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा हूँ और बैंगलोर के ऑफिस में मैं आईपी वर्जन 4 यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करा रहा हूँ तो बीच में जो काम इंटरनेट का हो रहा है वो सभी आईपी वर्जन 6 पे हो रहा है। तो ये करता कौन है, आईएसपी का, ऑटोमेटिक होता है। ये एक प्रोटोकॉल है, क्या है, 4 to 6 प्रोटोकॉल। अब गूगल में जाना, सर्च करना 4 to 6 प्रोटोकॉल, व्हाट इज 4 to 6 प्रोटोकॉल, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि ये सस्पेंस की नहीं है? नहीं सर, मुझे समझ में आया, बट मुझे मेरा डाउट एक ये था कि अभी जैसे मेरा लैपटॉप है, मैंने उसमें आईपी कॉन्फ़िग करके लिखा, तो उसमें दो इथरनेट एड्रेस, दो आईपी वर्जन 4, मुझे वो समझ में नहीं आता। नहीं, आपने VMware इंस्टॉल किया? नहीं, अभी तो नहीं किया है। नहीं किया है? 2 आईपी आपको दिख रहा है सर एक मिनट में 2 आईपी नहीं दिखेगा। अगर VMware आपने इंस्टॉल नहीं किया तब नहीं दिखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, वो एक मिनट आईपी। तो अभी जैसे कि अभी मैंने आईपी कॉन्फ़िग लिखा है, तो वायरलेस लैन अडेप्टर लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन 1, कनेक्शन 2, तो वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आप ये काम करना है, रन में जाना है, रन में जाना है, टाइप करना है ncpa.cpl, ऐसे टाइप करिए। अभी है आपके सामने? हाँ ये सर, लैपटॉप टाइप करिए। क्या कमांड याद है आपको? हाँ, ncpa.cpl। गुड। हाँ, IPv4 कनेक्टिविटी एंड IPv6 कनेक्टिविटी। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? IPv4 कनेक्टिविटी इंटरनेट ऐसे लिख के आ रहा है, IPv6 कनेक्टिविटी इंटरनेट मीडिया स्टेट इनेबल और SSID लिख के आ रहा है। नहीं, ये वाला जो आइकन दिख रहा है ना आपको यहाँ, ये कितने दिख रहे हैं वहाँ पे, 1 2 कितने हैं? अरे एक मिनट, मिनिमाइज करते हैं। सर ये एक ही दिख रहा है मेरे में ऑप्शन, वाईफाई ये एक ही दिख रहा है। हाँ, और आईपी, अभी काम करिए, ये दिख रहा है ना एक आपको, इस पे राइट क्लिक करिए। हाँ, वाईफाई से ऐसे लिख के आ रहा है। हाँ, ये राइट क्लिक करिए और इस पे स्टेटस में जाइए। हाँ सर, वो ओपन किया था स्टेटस मैंने, तो वही जनरल वाईफाई स्टेटस आ रहा है। मैंने मोबाइल से नेट कनेक्ट किया है, तो IPv4 कनेक्टिविटी एंड IPv6 कनेक्टिविटी। यहाँ देखिए ना, यहाँ स्टेटस में जाएंगी तो यहाँ पे डिटेल्स रहेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, मैं चेक करती हूँ। हाँ, चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखेगा आपको सारा, ठीक है। और मैक फिजिकल एड्रेस देखिए क्या होता है जब VMware आप देखिए, मेरे लैपटॉप में आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने सारे दिख रहे हैं। यस सर, राइट। ठीक है, तो मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ। क्यों नहीं घबरा रहा हूँ? देखिए एक लोकल एरिया हमारा नेटवर्क यहाँ पे है, इथरनेट देख रहे हैं ना आप, हाँ राइट। और ये वायरलेस है, वाईफाई का है, ठीक है। हाँ सर, मेरे में सिर्फ वाईफाई ही दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है मतलब। तो ये ड्राइवर नहीं होगा आप में, लैन नहीं होगा उसमें, लैन पोर्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, तो एक ही आईपी रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। एक आईपी वर्जन 4 रहेगा। आप एक काम करना, जो आप NCPA करने के बाद जो आपका है, इसको उसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके हमें शेयर करना व्हाट्सएप में, ठीक है।
सर वो ठीक है सर, वो करती, लेकिन बस ये अभी ये कैसे, हाँ ठीक है सर मैं करती हूँ, आपको मेरा कुछ मिस्टेक हुआ होगा समझने में। हाँ, नहीं नहीं कोई मिस्टेक नहीं, आपका सस्पेंस दूर होना है, परेशान नहीं होना है, परेशान मत होइए आप, ठीक है। नहीं जी जब सर। तक नहीं क्लियर होता है ये चीजें कर सकते हैं। इसको भी आप जो आईपी कॉन्फ़िग मैंने किया ना, हाँ इसको राइट। भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजना और उसका भी हाँ स्क्रीनशॉट लेके भेजना, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। और किसी को, और किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, जैसे आपने बोला था वर्क ग्रुप, हेलो। हम्म। हाँ सर, जैसे आपने बोला था कि वर्क ग्रुप में डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे रखा है। हम्म। हाँ सर, आपने रखा है, बट अभी सर क्लाइंट सर्वर में डीएचसीपी सर्वर कहाँ रहेगा? सर्वर में ही रहेगा हमारे या सर्वर में किसी? नहीं, हमारे सर्वर में रहेगा डीर, हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ये डोमेन हाँ हाँ। कंट्रोलर है, ये डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर, ये सारे क्लाइंट हमारे, तो आप चाहोगे तो इसी डोमेन कंट्रोलर में ही आप डीएचसीपी इंस्टॉल करो, चाहे एक सेपरेट डीएचसीपी सर्वर आप बना लो, तो यहाँ पे हम देते हैं। तो ओके। इसीलिए तो इस केस में क्या होता है मालूम है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, सारी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में रहती है आईपी से। मान लीजिए हमने एक डीएचसीपी बनाया, ठीक है, एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया, उसमें रेंज हमने दे दिया 101 आईपी से लेकर और 254 आईपी तक, तो 101 आईपी से इनको मिल रहा होगा इधर, मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोलिंग में है। हम जो चाहेंगे प्रोवाइड करेंगे, हम जैसे चाहेंगे प्रोवाइड करेंगे, जितने दिन के लिए चाहेंगे। लेकिन जो आईएसपी की बात करें, जो इंटरनेट से मिल रहा है हमें, वहां पे हम नहीं कुछ कर सकते, ऑटोमेटिक जो मिल रहा होगा वही मिल रहा होगा। सर लेकिन वर्क ग्रुप में सर फॉरवर्डर तो शेयरिंग करना पड़ेगा ना सर? क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी आपने बोला था वर्क ग्रुप में कुछ सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो हाँ लेकिन सर आप बोल रहे थे कि फोल्डर तो शेयरिंग करना पड़ेगा, तब सब एक्सेस ले सकते हैं। हाँ, से वो देखिए, अब वर्क ग्रुप का मतलब क्या है, कैसे, अगर डेटा, ये बताइए, आप कोई चीज अगर हमें शेयर करेंगे तभी तो हम ले पाएंगे, जबरदस्ती नहीं ले लेंगे, ठीक है। दो चीजें होनी है, अगर हम हमारे और आप में बात होनी है तो क्या चाहिए पहले बता दीजिए। आप दूर हैं, कहाँ से हैं आप बताइए? मुंबई से सर। आप मुंबई से हैं और मैं अभी यूपी में बैठा हूँ, ठीक है। तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? अगर हम फोन से बात करें तो हमारा क्या है, मोबाइल नंबर एक दूसरे का है कि नहीं है? हाँ सर। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? इस समय हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या आईपी के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है, आप भी इंटरनेट से कनेक्ट, हम भी है। जब हम फोन से बात करेंगे तो मोबाइल नंबर हमारा रहेगा, मोबाइल नंबर आपका रहेगा, राइट, तभी तो बात कर पाएंगे हम। तो कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक एड्रेस रहेगा, ठीक है, चाहे वो मोबाइल एड्रेस हो चाहे आईपी एड्रेस हो, कोई भी हो। और दूसरा चीज क्या है, अब जब हमारी बातचीत हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक फ्रेंड हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं आपस में। तो शेयर कब करेंगे? आप कुछ शेयर करेंगे तभी तो हम ले पाएंगे, आप शेयर नहीं करेंगे तो हम ले थोड़ी पाएंगे। समझ में कि नहीं समझ में? तो सेम हाँ, लाइक यहाँ देखिए, पहला स्टेप तो है कनेक्टिविटी, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कनेक्टिविटी, कनेक्ट करा दिया हमने। दूसरा स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे चेक करेंगे आप? सपोज करिए, हाँ वेरी गुड। और क्या क्या आईपी होता है बताइए? 3 तरह के आईपी हमारे होते हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, राइट। क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी एंड क्लास सी, 3 तरह के आईपी होते हैं ना। कोई एक आईपी रेंज आप यहाँ पे, सपोज करिए मैं क्लास ए का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाला 10.0.0.1, यहाँ पे मैंने डाला 10.0.0.2, यहाँ पे डाला 10.0.0.3। ऐसे हम बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ कनेक्शन का माध्यम क्या हो गया है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम क्या हो गया, आईपी एड्रेस। एक रेंज में आईपी एड्रेस है, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और जब कम्युनिकेट करने लगेंगे तब हम कोई शेयरिंग कर सकते हैं। नेटवर्किंग का फायदा क्या है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ नेटवर्क? तो शेयरिंग द रिसोर्सेज। आपने कोई फोल्डर बनाया, यहाँ पे शेयर कर दिया, उस फोल्डर को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, उस फोल्डर को यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने एक प्रिंटर लगा दिया, प्रिंटर को शेयर कर लिया, तो उस प्रिंटर को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से। समझ में आ रहा है किशोर?
आ रहा है सर, आ रहा है सर। तो ये यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ये आईपी क्वेश्चन आया यहाँ पे है कि आईपी हमें ये मैनुअली आईपी दे रहा है, इसको हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक आईपी। हाँ सर। अब यही आईपी अगर हम यहाँ पे एक राउटर लगा दें, यहाँ पे हमारे पास एक राउटर है और इस राउटर को हमने कनेक्ट कर दिया स्विच में, ठीक है, हमने स्विच में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये आईपी हमें मैनुअली नहीं असाइन करना रहेगा, ठीक है। अब ये आईपी ऑटोमेटिकली यहां से मिल जाएगा, इस आईएसपी से मिल जाएगा, आईएसपी से हमें मिल जाएगा आईपी। अब वो किसी रेंज में मिल सकता है, डिपेंड करता है वो एयरटेल का सर्वर कौन सा, ज्यादातर एयरटेल का सर्वर वही आईपी देगा। अभी मैं देखिए मेरे लैपटॉप में, हमारे लैपटॉप में आईएसपी है, इस समय मैं इंटरनेट से यूज कर रहा हूँ, राइट। अब देखता हूं, मैं दिखाता हूं आपको कि मेरे पास कौन सा आईपी है। एक बार देखिए यहाँ पे सीएमडी में गया, आईपी कॉन्फ़िग, और यहाँ पे देखिए हमारा जो आईपी है इस समय ये वाला है, देखिए आप 192.168.1.37 ये आईपी। मतलब मेरे ऑफिस में इस समय जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, मेरे मोबाइल चाहे कंप्यूटर लैपटॉप जितने भी होगा, इसी रेंज में आईपी होगा वो, ठीक है। अब वो 37 होगा, किसी का 42 होगा, किसी का 50 होगा, मतलब ये बाकी सभी यही होगा, समझ में आया ना, एक रेंज में। तो ये आईपी कहाँ से मिला, हमने असाइन किया? हमने असाइन नहीं किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ncpa.cpl में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैंने कोई आईपी असाइन नहीं किया है, ये आईपी मिल रहा है हमें आईएसपी। देखिए आईपी वर्जन 4 में मैं गया, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब ये कहाँ से मिला आईपी हमें, डीएचसीपी से मिल रहा है, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया आपका? क्लियर है सर। गुड। ओके, तो और किसी को कोई डाउट है? और किसी को डाउट है, जल्दी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, सर्वर से जब हम यूजर को परमिशन देते हैं लॉगिन के लिए क्लाइंट में, तो वो किसी भी यूजर में लॉगिन हो जाता है, ठीक है सर, तो उसको चेक कैसे करते हैं कौन सी क्लाइंट में लॉगिन हुआ है या कौन सी में? वो सब सर्वर से करते हैं डियर, एक्टिव डायरेक्टरी में चेक करते हैं। बस आज किसी तरह हमें टाइम दे दीजिए, कल आपका ये सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, कल परसों नरसों में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आने वाले 3 क्लास में जो भी आपके क्वेश्चन है, बड़े देर से जो भी परेशान है अपना, मैं समझ रहा हूँ आपकी, जो प्रैक्टिस करता है उसके पास कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, आपका सोल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा, हमसे पूछेंगे नहीं आप। अच्छा सर, एक डाउट और है, जैसे सर्वर में आईपी एड्रेस देते हैं ना सर कॉन्फ़िगर के लिए, और क्लाइंट में भी देते हैं सर, तो इसकी कनेक्टिविटी चेक कैसे करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे हो रहा है इसका? एकदम सिंपल डियर, अभी तो करके दिखाए ना आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक सर्वर लिया, एक सर्वर है हमारे पास, और यहाँ पे मान लीजिए आपका क्लाइंट है, यहाँ एक क्लाइंट हो सकता है, 2 क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आईपी दे दिया है, सपोज करो यहाँ पे आईपी हमने दिया है और 10 डॉट क्लास एक आईपी में ले रहा हूँ 10.0.0.1, इसका डीएनएस देना पड़ेगा आपको, डीएनएस आईपी भी रहेगा 10.0.0.1। अब इस कंप्यूटर का आईपी जो होगा ना 10.0.0.2 और इसका डीएनएस होगा 10.0.0.1। इस कंप्यूटर का आईपी यही रेंज होगा 10.0.0.3 और इसका डीएनएस होगा 10.0.0.1। ये अच्छा सर, एक डाउट ये है, जब सुनिए बात तो पूरा होने दीजिए रिसर्च। अब यहाँ से हमें चेक करना है अब ये कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर से मतलब सर्वर से क्लाइंट को, मतलब यहाँ बैठ के आपको 10.0.0.2 को पिंग करना है और यहाँ से बैठ के इसको पिंग करना है कि कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा सर, समझ में कि नहीं आया? ओके सर, कंफर्म हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ इस कंप्यूटर पे आप बैठेंगे, सर्वर पे आप बैठेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिंग स्पेस 10.0.0.2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप पिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, पिंग स्पेस 10.0.0.1 लिखेंगे, तो मालूम हो जाएगा। अब लास्ट में जो वहां मालूम हो जाएगा कितना पैकेट ड्रॉप हो रहा है और कितना टीटीएल टाइम टू लीव 128 अगर आ रहा है कंटिन्यू, तो जान लीजिए सही है, ठीक है।
और किसी को कोई डाउट है? आज का सेशन हमारा शॉर्ट ही होना था ये, ठीक है, इसके बारे में कि वर्क ग्रुप और डोमेन, क्योंकि कल से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और नोटबुक और कॉपी, नोटबुक और पेन, आई मीन मतलब नोटबुक, आपको ये नोट्स बना रहे हैं हमारे साथ साथ कि नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप मशीन पे प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ यस प्रीति मैडम बताइए। सर ये टाइम क्लिप क्या होता है, मतलब उसका वो मुझे समझ नहीं आता, उसके बारे में अच्छा ठीक है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आपको, अभी उसका आंसर मत पूछिए, ठीक है। ठीक है। हाँ उसके बारे में थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, अभी क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, अभी एक चीज बताऊंगा तो दूसरा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। और सर ये डीएनएस का रोल क्या होता है, मतलब अभी जैसे आपने बताया। हाँ फिर देखिए वही आ गया ना, वहीं पे कहानी उसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, आपको खुद इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट नहीं ना है इसमें, जो मैंने बताया आज के सेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। तो आपसे आज के बाद कोई भी पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, तो आप आंसर दे पाएंगी? हाँ सर। एक एक वर्ड अगर बोलना है तो क्या बोलेंगी? वर्क ग्रुप को कौन सा नेटवर्क और डोमेन को कौन सा? वर्क ग्रुप इज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर इज सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। वेरी गुड, यस, बस एक वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन आप एक्सप्लेन करते रहिए। ग्रेट। और किसी को? मुकेश जी, उमेश जी, अनप्पा और कोई? सनातन जी, आज जब आप लोगों को टाइम दे रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं आप लोग हमसे, ठीक है। और कल से हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि सेशन लंबा लंबा रहेगा, उस पर डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे टाइम से जुड़ना आप कल से। नप्पा जी आपको इंस्टॉलेशन, नप्पा यू वांट इंस्टॉलेशन वीडियो और? हाँ यस मैडम। सर मुझे ये एक डाउट था कि अगर ये डायनेमिक एड्रेस हम अलॉट करते हैं, मींस ये एड्रेस आईपी एड्रेस ये चेंज होता है, तो फिर अगर सपोज कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको मींस कैसे पकड़ते हैं हाँ कि ये कंप्यूटर से ये पर्टिकुलर? हाँ नहीं तो करते, इसीलिए तो डीएससीपी हम यूज क्यों करते हैं। डीएससीपी अगर कोई पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन ये हो गया, डीएससीपी का एडवांटेज क्या है, तो वो 2-3-4 एडवांटेज जब आप बताएंगे, उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये क्या होता है, प्राइवेसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आईपी रैंडमली चेंज होता रहता है, तो जो हैकर होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और अगर आप स्टैटिक डाल के रहते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी रहता है, ठीक है। ओके सर, लेकिन फिर ये तो मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा ना, अगर सपोज एथिकल हैकिंग है या फिर कुछ कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ ये चीजें हैं, तो अगर डायनेमिक आईपी एड्रेस है और हम उसे लोकेट नहीं कर पा रहे, वो पता कैसे चलेगा कि हाँ मतलब ये पर्टिकुलर जो भी ऑफिशियल्स हैं, अगर आप बात कर रही हैं एज अ हैकर और आप एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर बात कर रही है, बताइए पहले। सर एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर सपोज मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मतलब कुछ कोई डेटा लीक हुआ है, अगर मुझे उसे लोकेट करना है, तो अगर डायनेमिक आईपी अलॉट है वो तो चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम में, तो वो पता कैसे चलता है कि हाँ ये आपको सारा कुछ सर्वर में फिल्टर होता है ना, सर्वर में मालूम हो जाएगा जब आपके आईपी जो जा रहा है। देखिए क्या होता है ना, जैसे ये सर्वर है, हमारे पास एक सर्वर है और ये हमारा डीएसपी सर्वर, डीएसपी सर्वर में स्कोप होते हैं, ठीक है, स्कोप 1 है मान लीजिए, और यहाँ पे स्कोप में जब जाएंगे हम ना, तो वहाँ पे रिलीज ऑप्शन है, वहाँ पे देखेंगे सारी आईपी दिखेगा कि ये आईपी किस कंप्यूटर को, पीसी 1 को जा रहा है, ये आईपी पीसी 2 को जा रहा है, ये आईपी पीसी 3, सब कुछ यहीं पे मालूम हो जाएगा आपको सर्वर पे बैठे बैठे। आपको यहाँ जाके थोड़ी चेक करना होता है, सर्वर किस लिए होता है, सर्वर पे बैठ के आप सब कुछ यहाँ से बैठ के पता लगा सकती है आप कि इनको इस समय कौन सा आईपी मिल रहा है, इस कंप्यूटर को रमेश को कौन सा आईपी मिल रहा है, निशा को कौन सा आईपी मिल रहा है, प्रीति को कौन सा आईपी मिल रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रही, आपको यहीं पे मालूम है, वो हम दिखाएंगे। हाँ मतलब वो टाइम पे कौन सा आईपी अलॉट है ऐसा उस बेसिस पे। हाँ तो मालूम हो जाएगा, यहाँ से मालूम हो जाता है, इसीलिए तो मॉनिटरिंग टूल होता है हमारे पास, ठीक है, मॉनिटरिंग टूल होता है, वहाँ सारा सब कुछ दिखा देगा, पूरा रेशियो ग्राफ किस टाइम में हर चीज दिखा देता है। अच्छा पूछते देखिए, इसमें से कोई मॉनिटरिंग टूल कौन सा यूज करता है, कोई बताएगा? शिवदत्त कॉल करें, आप चैट करके जरा बताइए, कोई मॉनिटरिंग टूल यूज करता है इसमें से, आप लोगों में से कोई मॉनिटरिंग टूल यूज करता है विंडोज सर्वर के लिए आपकी कंपनी में? VMware इंस्टॉलेशन के बारे में सुब्रत, ओके, VMware इंस्टॉलेशन के बारे में आप इंडिविजुअल कनेक्ट हो जाना डियर,
जो आप टाइम ले लेना हमसे, इंडिविजुअल आप कनेक्ट हो जाना, 1 to 1 आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग इसमें से मॉनिटरिंग टूल यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में। कौन हमारे साथ अभी जुड़ा हुआ है? प्रीति मैडम आप हैं? यस सर। तो बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ मालूम है कोई मॉनिटरिंग टूल? नो सर। मैं एक टूल बताता हूँ आपको, बड़ा पावरफुल टूल है। मेरे को भी भूलता नहीं क्योंकि मैंने बड़ा मेहनत किया था उसके लिए। LDMS करके, LDMS, ये LDMS है। और बहुत सारे ऐसे टूल है। HP का सबसे ज्यादा HP का सबसे ज्यादा यूज होता है HP का एक्चुअली, ठीक है। वेरिटास है, अलग अलग टूल्स है। LDMS का एडवांटेज ये होता है कि आप यहाँ से एक जगह से बैठ के आप मैक, विंडो, लिनक्स तीनों को एक साथ, मैक को भी, मैक की मशीन है, विंडो की मशीन है और लिनक्स की मशीन है, इस सभी को एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं और एक एक इफेक्ट को, एक एक प्रॉब्लम को, एक एक लॉग को, सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। सर ये मतलब बेसिकली ट्रबल शूटिंग ये है क्या? ये डायग्नोस्टिक, ट्रबल शूटिंग तो नहीं करते हम लोग, डायग्नोस्टिक टूल होते हैं। ओके। ये क्या होते हैं, जैसे आप जैसे बीमार पड़ते हैं हम लोग तो क्या ब्लड चेक करते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड अलग चीज होते हैं ना, तो वैसे मॉनिटरिंग टूल क्या होता है हमारे सर्वर के अंदर डायग्नोस करता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम टूल्स के द्वारा थोड़ी सही होगा। अब आप कोई क्या करती हैं, आप टेस्ट कराती हैं, ब्लड टेस्ट, तो जो चेक करता है वो थोड़ी सही करता है, वो तो डॉक्टर सही करेगा ना। तो डायग्नोस्टिक टूल है, डायग्नोस मालूम हो जाता क्या प्रॉब्लम है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है वो सही करेगा उसे, ठीक है। तो ये सब कुछ मालूम हो जाता है, जो आप बोल रही है ना वो सारा मालूम हो जाएगा। और कोई हैंड रेस किया है, कौन है? शिवदत्त, मुकेश कुमार, किसका ले रहा हूँ, अरे ढेर सारे लोग करने लगे। शिवदत्त का लेता हूँ, आई थिंक शिवदत्त यू आर वर्किंग राइट। शिवदत्त जी आप सुन सकते हैं? हमें डिस्कनेक्ट हो गए, मुकेश जी से बात करते। मुकेश जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ वेरी गुड इवनिंग, सर बताइए। ये कह रहा था कि जैसे सर्वर मैंने इंस्टॉल किया था तो उसमें डोमेन नेम पहले तो वर्क ग्रुप दिखाता है, ठीक, फिर उसके बाद ADDS जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसका डोमेन नेम चेंज हो जाता है। आप क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? मैंने बताया आपको इंस्टॉल करना, अभी नहीं ना? नहीं सर, बताया नहीं, आपके वीडियो में वो पड़ा था ना, प्लेलिस्ट में पड़ा है, इसमें ऐप में। हाँ, कंट्रोल कंटेंट में, हाँ हाँ, तो उसमें से मैंने किया तो ऐसा क्या हुआ वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है डोमेन नेम। हाँ, डोमेन नेम चेंज हो गया है। और सर ये कह रहे हैं जैसे डोमेन नेम, ये ADDS को अनइंस्टॉल करना हो, जैसे RODC, ADC और तो इसके क्या 2 सर्वर होना चाहिए कि एक ही सर्वर पे ये सब हो जाएगा? एक ही से हो जाएगा, एक से हम कॉल कर सकते हैं, एक नहीं 2 चाहिए। एक तो रूट DC हमारा पड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक रूट DC पड़ा रहेगा, दूसरा इसके साथ में आप ADC बना सकते हो, उसी को आप RODC बना सकते हो, उसी को आप CDC बना सकते हैं बारी बारी से। क्योंकि एक साथ अगर चारों बनाएंगे, मैं तो आपको चारों बना के दिखाऊंगा, जो लैब लास्ट में मैं तो चारों दिखाऊंगा आपको, पूरा डोमेन कंट्रोलर का, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो सर्वर, हमारे पास 32 GB रैम है, तो हम दिखा पाएंगे, आप नहीं कर, ठीक है। तो आपको अगर करना रहेगा तो आप एक एक करिए, लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है ना कि आप नोट्स बनाए, मतलब कॉपी पे ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। कॉपी पे जरूर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो सिनेरियो है उसको बनाने की कोशिश करिए, तो आपका ऑटोमेटिक प्रैक्टिकली हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू फिर कैसे क्रैक करेंगे हम लोग? इसीलिए तो बोल रहे हैं कॉपी, इंटरव्यू जो प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो नहीं होगा। मैं बता दूं, आप एक दिन भी प्रैक्टिकल मत करिए, लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, सारा ध्यान से डिस्कस करिए, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में लगे रहेंगे, प्रैक्टिकल में मास्टर हो जाएंगे, और इंटरव्यू में जाके आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो क्या फायदा। अभी मैंने वर्क ग्रुप और डोमेन का प्रैक्टिकल नहीं ना दिखाया आपको, लेकिन अगर कोई पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय वर्क ग्रुप एंड डोमेन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन, तो आप कहेंगे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, सेंट्रलाइज, उसके बारे में समझा देंगे तो हो गया।